जय हिंद, नमस्ते। आप सभी साथियों का स्वागत है स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। फिर एक लेटेस्ट अपडेट लेके मैं हाजिर हूँ और ये लेटेस्ट अपडेट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने आईटीआई कर रखा है। जी हाँ, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए लेटेस्ट अपडेट है। और ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो है आप लोगों के लिए एक वैकेंसी निकाला गया है। किसकी तरफ से? तो गाइस, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, भारत सरकार के द्वारा ये एक जो है उद्यम है, जो कि गवर्नमेंट है बिल्कुल। और तारापुर महाराष्ट्र के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो देखते गए ये वैकेंसी किस प्रकार की वैकेंसी है और यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट, कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सैलरी यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली, सारी की सारी जानकारी मिलने वाली है। ओके, वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा इस। तो देखिए यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये आप लोगों की है नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर एक्ट 1961। तो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है और मैं बार बार आप लोगों को बताते आया हूँ कि अप्रेंटिस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है उनमें आप लोगों को अलग से मार्क्स मिलता है अप्रेंटिस जिन्होंने किया है, और इससे आप लोगों को आसानी जाती है कोई भी जॉब आप लोगों को सिलेक्शन लेने में। तो देखिए गाइस, ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो आप लोगों की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन की तरफ से निकाली गई है और ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है। बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है, ये देखिए नोटिफिकेशन 2022 का है। और ये जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ये आप लोगों के 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि आप लोगों की रहने वाली 25 जनवरी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सारी की सारी डिटेल मिलने वाली है यहाँ पे आप लोगों को, कितनी वैकेंसी है और ट्रेड वाइज क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे फीटर वाले स्टूडेंट के लिए 25, ओके, यानी 25 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। देन गाइस, टर्नर वाले स्टूडेंट के लिए कितनी 9 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 33, वेल्डर वालों के लिए 38, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वालों के लिए 16 पोस्ट है। देन गाइस, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आईएम वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 6 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे मैकेनिक की बात कर लूँ तो उनके लिए 20 पोस्ट है। कारपेंटर के लिए 19, प्लम्बर के लिए 20 पोस्ट है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो गाइस देखिए और भी बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्लम्बर की 20, वायरमैन की 16, डीजल मैकेनिक की 7 पोस्ट है, मैकेनिकल मोटर व्हीकल की 7, और यहाँ पे मशीनिस्ट मैकेनिस्ट की 13 पोस्ट है। पेंटर की बात कर लूँ तो 18 पोस्ट है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते और भी ट्रेड आप लोगों के हैं। तो ड्राफ्ट्समैन मैकिक यानी ड्राफ्ट्समैन की बात कर लूँ मैकेनिकल की तो यहाँ पे 2 पोस्ट है। और एक ड्राफ्ट्समैन सिविल वाला होता है जिसमें वहाँ भी 2 पोस्ट है। देन गाइस, एक और ट्रेड आप लोगों का है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुरक्षण, मतलब ये आईसीटीएम आईसीटीएम का ये आप लोगों का आईटीआई में ट्रेड होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस करके इसमें 18 पोस्ट है। देन आप लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की भी 18 पोस्ट है। यहाँ पे आशुलिपिक अंग्रेजी यानी स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट है। हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए 2 पोस्ट है। और अनुसूची सहायक के लिए आप लोगों का है 4 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल देखिए यहाँ पे 295 पोस्ट के लिए ये आप लोगों की अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है। अप्रेंटिस का जो आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1 वर्ष का होगा। और आप लोगों के पास जितने भी मैंने ट्रेड आप लोगों का बताया हूँ उनके लिए आप लोगों के पास आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो कि इलेक्ट्रीशियन वाले के पास इलेक्ट्रीशियन का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार सभी ट्रेड वालों के पास अपना अपना ये आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट को जो है अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है, ये सारी डिटेल भी यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में मिलने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे आप लोगों को जो स्टाइपेंड है वो कितना मिलने वाला है। आप लोगों का जो कोर्स होगा अप्रेंटिस का ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की होगी। तो 1 साल में आप लोगों को हर मंथ यहाँ पे पेमेंट भी मिलेगी। पेमेंट कितनी मिलने वाली है तो देखिए यहाँ पे आईटीआई ट्रेड की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ आईटीआई ट्रेड। तो
जैसे 1 वर्ष वाले आप लोगों के जो होते हैं ट्रेड आईटीआई के, उनको आप लोगों का यहाँ पे कितना मंथली मिलेगा, 7,700 रुपये दिन। गैस जिन्होंने 2 वर्ष का आईटीआई कर रखा है तो उनको 8,855 रुपये यहाँ पे मंथली पेमेंट मिलने वाली है। आगे बात करते हैं तो आप लोगों का एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आयु मापदंड। तो आयु मापदंड आप लोगों की कब से काउंट करेगा, तो देखिए 25 जनवरी 2023 से यहाँ पे आप लोगों की आयु सीमा काउंट की जाएगी। मिनिमम आप लोगों की 14 वर्ष होना चाहिए कम से कम आयु, और अधिकतम आप लोगों की 24 वर्ष वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है वैसे आयु में। जैसे बता दूँ आप लोगों को, SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, मतलब 24 में 5 जोड़े तो 29 वर्ष तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्रेंटिस में अप्लाई कर सकते हैं, SC ST वाले कैंडिडेट। अब पिछड़ा वर्ग की बात कर लो, OBC कैंडिडेट की, तो 24 में 3 वर्ष और ऐड कीजिए, 3 वर्ष आप लोगों को छूट मिलते हैं OBC कैंडिडेट को, तो 27 वर्ष हो जाता है। इसी प्रकार से PWD के जो कैंडिडेट होते हैं उनको 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाती है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। ओके, शारीरिक मापदंड। तो देखिए, जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेगा उसकी हाइट लगभग 137 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन की बात कर लो तो 25.4 kg से अधिक होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर का चेस्ट आप लोगों का होना चाहिए। ओके, आँख में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए, यानी आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ये सारी की सारी फिजिकल मेजरमेंट है आप लोगों की। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्म को देखते हैं तो और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहने वाली है। ओके, तो अप्रेंटिस का चयन आईटीआई में सभी सेमेस्टरों में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा। ओके, उसके आधार पे आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, देन उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो ओके गाइस, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पे निकल के आती है तो देख लेते हैं हम। फॉर्म को कहाँ से अप्लाई करना है। ओके, डेट मैंने बता दिया है कब से कब तक यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं इस फॉर्म को और क्या क्या जरूरी हो जाता है आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे, ओके, आवेदन कैसे करें, तो गाइस ये आप लोगों का है हाउ टू अप्लाई। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, www.apprentice। ओके, देखिए यहाँ पे ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है www.apprenticeindia.com इंडिया.ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोगों को जाना है। यहाँ से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे देखिए, इसके बाद आप लोगों को क्या करना हो, सफलतापूर्वक पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थी को उपयुक्त विज्ञापन के लिए आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, npcil-careers.co.in पे आप लोगों को जाना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ऑफिशियल लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं तो ये भी हम लोग डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगने वाले क्या क्या है। ओके, तो देखिए गाइस, ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के, जैसे प्रमाण पत्र आप लोगों का जन्म तिथि के लिए लगेगा, 10वीं की मार्कशीट। ओके, प्रमाण पत्र आप लोगों को आईटीआई की भी मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड की आप लोगों को जो है। ओके, देन गाइस यहाँ पे अगर आप लोगों का जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार आप लोग जाति प्रमाण पत्र अपलोड करोगे। ओके गाइस, तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी प्रकार के शानदार लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधित नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।